जैन प्रीमियर लीग संस्करण ये 12वां आज 77वें गणतंत्र दिवस पर नारंगी ग्रामस्य क्रीडा मैदान में हम दूसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं। लीग मुकाबले अब खत्म हो चुके हैं। 6 बेहतर टीमें अब क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों में नॉकआउट राउंड में नजर आएंगे। पहला मुकाबला श्री चारभुजा जी बनाम डैशिंग दुग्गड्स। श्री चारभुजा जी टीम ने जीता था, टॉस निर्णय लिया था पहले क्षेत्र रक्षण का। सलामी जोड़ी के रूप में कमलेश और दीपक नजर आते हुए पहली कुछ 3 गेंदों में कुल मिलाकर 3 रन बने हैं। 6 ओवर के ये भी मुकाबले हैं। अरविंद, पटकी हुई गेंद, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में राहुल तैनात, अकेले भागे, दीपक भाई और कमलेश जी के बीच का तालमेल तो हमने देख ही लिया। रन संख्या 5 बिना किसी नुकसान के पहली 4 गेंदों में। अरविंद टू दीपक, भाग्यशाली रहे कि पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे खड़ा था। इनफैक्ट कवर पॉइंट में वो खिलाड़ी तैनात है। सिंगल मिला, इस सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 6 बिना किसी नुकसान के डैशिंग दुग्गड्स। अरविंद टू कमलेश, मिड विकेट का काउ कॉर्नर का क्षेत्र, वहां 2 रन मिले। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या। बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, झलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार। अरे ये सब हटा रे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले। डैशिंग दुग्गड्स की टीम इसमें बल्लेबाजी कर रही है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बने हैं। निर्धारित 6 ओवरों का यह मुकाबला और नॉकआउट का मुकाबला। यहां से जो टीम जीतेगी अगले दौर के लिए क्वालिफाई करेगी। और अच्छी गेंद है, देखिए ये लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अगर आप गेंदबाजी करते हैं और बीच में छोटा रनअप है, लेग स्पिन अगर आप डालते हैं या थोड़ा सा कभी से जोर से भी डालते हैं, नेचुरल स्विंग वहां पे मिलती है, या इसे लेग कटर कह लीजिए। जब आप स्पिन करते हैं तो इसे लेग स्पिन कह लीजिए। गेंद लेग स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद, मिडल पे टिप्पा खाने के बाद जाती है आप स्टंप के बाहर, लेकिन इस बार इस गेंद को पढ़ लिया है, पहले के छत में घूम करके खेल दिया। यहां पर दीपक कोटी फोड़ा, इस गेंद को नहीं छोड़ा, इस गेंद को है तोड़ा। पराग ज्वेलर्स चौका आता हुआ दीपक के बल्ले से। पराग ज्वेलर्स चौका, 12 रन बिना किसी नुकसान के। दीपक और कमलेश की जोड़ी धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप करते हुए, सामना जिनका चारभुजा जी के गेंदबाज भरत से। गेंद ये भी अच्छी, थोड़ी सी स्लो आर्म डिलीवरी, गति का परिवर्तन जहां पर नजर आया। बहुत तेज भागे हैं दीपक भाई, मुझे तो लगा कि भागते भागते नालासोपारा पहुंच जाते। 13 बिना किसी नुकसान के। यहां पर मौका बना है अरविंद भाई, मुझे लग रहा है कि मद्रास टॉकीज का इडली डोसा खुद नहीं खाया अरविंद भाई ने, सबको खिलाते रह गए। नितिन दुग्गड़ जी यहाँ पे आए हैं। नितिन भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। मनोज जी पहले दीपक भाई नालासोपारा तक भागे, फिर इस साइड वैतरना तक भागे।
दीपक भाई का एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, उस पे बात नहीं कर सकते हम लोग। उनके सारे दोस्त जानते हैं बहुत लंबा चौड़ा एरिया उनका है। मुस्कुरा रहे हैं। फिलहाल 1.4 ओवर का खेल हुआ है, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और हम चाहेंगे कि दीपक भाई इस समय बल्लेबाजी पे फोकस करें। उनकी टीम को जरूरत है। 6 विकेट पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं। भरत इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और अपने कोटे का ये पहला ओवर, और पहला ओवर यानी कि अब यहाँ पे 5वीं गेंद इस ओवर की। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद पल्ला पहले चला, गेंद थोड़ी सी रुक करके आई, शरीर से टकराई, डॉट गेंद होती हुई। 14 बिना किसी नुकसान के 1.5 गेंदों में 7 गेंदों का सामना करके 9 पर है नाबाद दीपक भाई। कौन सी टीम जीती? यहां गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया, सिर्फ सिंगल। 2 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 15, 1 विकेट का नुकसान। टीम डैशिंग दुग्गड्स। दिल ना दिया, दिल ना लिया, दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। ले बेटा, दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। ले बेटा, ये दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया। ले बेटा, ये दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया। प्यार न किया तो क्या किया। और यहां पर देखिए किशोर जी, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और विशु अभी खेल रहे हैं। दीपक 8 गेंद पे 10 रन बना करके खेल रहे हैं। दीपक के स्ट्राइकर एंड पे गेंदबाजी में इस समय तीसरे ओवर की गेंदबाजी जयू करने के लिए आए हैं, यानी कि जय। और फील्ड प्लेस देखें, कोई स्लिप नहीं रखी गई। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट कवर, मिड ऑफ, लेकिन इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद आते हुए फील्डर वहां पर चौकन्ने हैं, केवल 1 ही रन मिलेगा। दीपू भाई के बल्ले पर गेंद आज आ नहीं रही है, वो शॉट जो निकलना चाहिए। हालांकि दीपू भाई अब तक 9-2-11 हो चुके हैं, 9 पे 11 बना करके खेल रहे हैं। और टीम की रन संख्या डैशिंग दुग्गड्स की 16 पर 1 है। और जेपीएल का ये मुकाबला चल रहा है, जिसके टाइटल स्पॉन्सर है कॉपीटेक कम्युनिकेशंस, और टॉस के बॉस तो हमारे वही चारभुजा ज्वेलर्स। और जब चौका जाता है पराग ज्वेलर्स चौका, सिक्सर जाता है मद्रास स्टॉकेज, और नो और वाइट जाती है तो फिर मोर पंख सारीज। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, शाम का समय है, लोग यहां पर चाय नाश्ता कर चुके हैं, और कुछ लोग चौबियारी करने के लिए गए हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है, पटकी हुई गेंद पुल कर दिया, गेंद हवा में है, वहां पर फील्डर है, उसके नीचे भरत। और भरत किशोर हमेशा कहते हैं, किशोर जी भरत आला परत, क्या कहते हैं किशोर जी? एक बार आपके के मुंह से मैं सुनना चाहता हूं। भरत आला परत। मैं बल्लेबाज के रूप में अब गए हैं सैंडी, वहां पे संतोष हिरन, ये भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। 2.3 ओवर के बाद 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर डैशिंग दुग्गड़ की अगर बात करें, चारभुजा जी की तरफ से बहुत अच्छी, चारभुजा जी की तरफ से बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बहुत अच्छी गेंद है। आप स्टंप पे अगर गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर निकलती है, आसान नहीं होता किसी दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए खेलने के लिए। वो भी अभी अपना अकाउंट ओपन करना है, शुरू करना है, अभी अभी वहां पे गए हैं। थोड़े पलों के बाद फ्लड लाइट्स भी यहां पर जल जाएगी, दुधिया प्रकाश में सराबोर होगा ये ग्राउंड, और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर के तैयार हैं, और जय सामने सैंडी। इस बार देखे गेंद को खेला है, और फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से गेंद निकली है, बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, अच्छी फील्डिंग बाउंड्री के पहले, और 2 रन यहां पर पूरा कर लिया जाएगा। 2 के साथ स्कोर इस समय 18, 2.5 ओवर का खेल हुआ है डैशिंग दुग्गड्स की इनिंग का। 2.5 गेंदे 18 रन 2 विकेटों का पतन। मुझे लगता है मनोज जी
कि सैंडी भाई को थोड़ा सा विकेट पर समय देना जरूरी है। अगर इनके जैसा बल्लेबाज अंत तक खेलता है, चाहे सामने का बल्लेबाज दीपक भाई अपने अंदाज में खेलते रहे, सैंडी भाई थोड़ा सा समय दे क्रीज पर, तो उनके टीम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। नेक्स्ट डिलीवरी, पटकी हुई गेंद पॉइंट के रीजन में खेल दिया मखमली, ये स्ट्रोक का क्या पराग ज्वेलर चौके तक गेंद पहुंच पाएगी? अंत में जिसे रोक लिया। 2 रन मिले। इन 2 रनों के साथ 3 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 2 विकेट के पतन पर रन संख्या 20, टीम दीपू भाई थक गए हैं क्या किशोर जी? वहां पर देखिए थोड़ी देर तक विश्राम कर रहे थे, बैठ गए थे। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 20 रन बने 2 विकेट के नुकसान पे डैसिंग दुग्गड्स के, और उनके खाते में ज्यादा रन नहीं है। बहुत अच्छी गेंदबाजी चारभुजा जी की तरफ से हो रही है। ये नॉकआउट के मुकाबले हैं, यहाँ पर जीतना बहुत आवश्यक होता है। इस बीच देखिए गेंद को खेला, हवा में गेंद है, नो मैन लैंड्स होगा यहाँ पर और रन के लिए भी जाना चाहिए, लेकिन दीपू भाई दूसरा रन लेने के चक्कर में नहीं है, वहां उतने इंटरेस्टेड नहीं। संतोष सैंडी होंगे इस समय स्ट्राइकर एंड पे। 21 runs for the loss of 2 wickets in 3.1 over. पहला नॉकआउट ये मुकाबला। राहुल टू सैंडी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर निशाना साधना चाहते हैं। राहुल की गति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर बाउंड्री लाइन का क्षेत्र रक्षण में देखूं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग को काफी फाइन रखा गया है, फाइन लेग सर्कल के अंदर तैनात किया गया है। इससे ज्यादा खिलाड़ी वहां पर तैनात भी आप नहीं कर सकते। अब सामने खेलने का प्रयास था, अंदरूनी किनारा लगा, सिंगल से ज्यादा मिलना मुश्किल। 3 गेंदें हो चुकी है, 22, 2 विकेटों का पतन। 3.3 ओवर का खेल हुआ है, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर डैसिंग दुग्गड़। इस ओवर की कहानी है 101। ये मैं कोई वहां पर आपको कोई पिन कोड नहीं बता रहा हूं, कुछ ऐसा 101, यानी कि पहली गेंद पे सिंगल, फिर डॉट, फिर सिंगल, और अब की कहानी यही है कि अंपायर मुड़ेंगे और मोर पंख सारीज वाइट का इशारा करते हुए अंपायर। स्कोर 23। दीपक भाई जिनके साथ करोड़ों फेसबुक के इनके फ्रेंड्स की दुआएं हैं, 23 पर 2। लेकिन फ्रेंड्स की दुआएं भले हैं, लेकिन यहां पर ना किसी को फॉलो कर सकते हैं, ना किसी को अनफॉलो कर सकते हैं, ना किसी को ब्लॉक कर सकते हैं। यहां बस गेंद को बल्ले पे लॉक कर सकते हैं कि भाई हाँ इसको हम बाउंड्री के बाहर भेजें और रन बनाए। अगली गेंद हवा में है, क्या ये मौका है? गेंद टर्न हुई अरविंद भाई, उसके नीचे सिंगल मिला, सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 24, 2 विकेटों का पतन। इस ओवर की आखिरी गेंद, देखते ही देखते बहुत किफायती ओवर राहुल निभा रहे हैं, और वो भी 2 धाकड़ बल्लेबाजों के सामने। 24 पर 2 आखिरी ओवर, डैशिंग दुग्गड्स। बहुत बहुत गजब का यह प्रहार, पराग ज्वेलर्स चौका। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना। 28 पर 2, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 7 की औसत से रन बना रही है डैशिंग दुग्गड्स की टीम।
दीपक भाई के खाते में 12 गेंद पे मात्र 13 रन है और सैंडी भाई के खाते में भी 6 गेंद पे मात्र 9 रन है। दोनों विस्फोटक बल्लेबाज है, दोनों से बड़े बड़े शॉट्स यानी पराग ज्वेलर्स चौक का मद्रास टॉकीज सिक्सर इसकी उम्मीद की जाती है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो फिर उनके सामने मुश्किल की स्थिति है। और अब कौन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए? निकी जैन, बहुत अच्छे गेंदबाज, शानदार गेंदबाज, हैट्रिक भी बनाया आज, मेडन ओवर भी डाला, बहुत अच्छे गेंदबाज। अभी तक इस टूर्नामेंट के दी बेस्ट बॉलर की होड़ में अगर कोई है नंबर 1 पे तो वो निकी दिख रहे हैं। निकी के आगे सबकी बल्लेबाजी रही फीकी। और देखिए कुल मिलाकर के अभी तक 6 विकेट लिए हैं। इकॉनमी भी बहुत अच्छी रही है ना, 0.50 की इकॉनमी। लेकिन इस समय पहली गेंद पे वाह, बल्लेबाज है दीपक कोटीफोड़ा। Jazz in the mix. पराग ज्वेलर्स चौका आया और पराग ज्वेलर्स चौके के बाद इस समय गेंद को हवा में खेला है, शरीर से वहां पर गेंद को रोका है, अच्छी फील्डिंग। हमारे मंडप और डेकोरेटिंग टीम से कोई है क्या यहां पर? अशोक भाई या कोई? अशोक भाई, शॉट बेहतरीन है, लाजवाब है, 4 या 6 है, 6 है। मद्रास टॉकीज सिक्सर। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। जीने के है 4 दिन। बिल्कुल 4 दिन यानी 4, उसके बाद फिर ये 6। थैंक यू मनोज जी। एक और पराग ज्वेलर्स चौक का, एक बार और थैंक यू कहिए, एक बार और संडी भाई चौका लगाएंगे। जी बिल्कुल। 43। सम्मान की कड़ी में आपने कुछ देर पहले डेकोरेटर वर्क का जिक्र किया था। मंडप के लाभार्थी मंगल इलेक्ट्रिक और कनक गोल्ड से मैं चाहूंगा कि परिवारजन मंच पर आए। मंगल इलेक्ट्रिक और कनक गोल्ड, लोकेश धाकड़ साहब कृपया मंच पर आ जाएं। लोकेश धाकड़ जी, लोकेश धाकड़ जी, जितना पूरे दिन में आज निकी ने रन नहीं दिया उतना इस ओवर में आ गए 16 रन। कनक गोल्ड इस साल मंडप के लाभार्थियों को जिन्होंने स्वीकारा, हमें सहयोग दिया, इस सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। मंगल इलेक्ट्रिक और कनक गोल्ड रहे इस साल मंडप के लाभार्थी। 45। रमेश, लोकेश, हित, सोहम, लाल जी, धाकड़ परिवारजन, साथ ही साथ श्रीमती दुर्गाबाई, रोशन लाल जी, दीपिका जी, मुकेश जी, डिंपल जी, पवन जी, जैनम, प्रियांशी, ग्रंथ, हियांश, आप सभी का शुक्रिया। स्कोर 45। क्या बात है। कनक गोल्ड, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
पवन पामेचा जी, आपके परिवारजनों में से भी अगर फैमिली मेंबर्स में यहां पर कोई अवेलेबल है तो कृपया आ जाए। पवन पामेचा जी एंड फैमिली। निकल गया मनोज जी। अब मैं जो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि डीजे के वॉल्यूम को थोड़ा सा लाउड किया जाए, क्योंकि अभी लकी ड्रॉ के कूपन्स का डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नरेश दौलतराम जी तलेसरिया परिवारजनों का, मॉडर्न सिरामिक का, जो है इस साल के लकी ड्रॉ के लाभार्थी। और जो पहला कूपन निकला है वो है नंबर 59, नंबर 59, 5959। क्या आपके पास वो लकी कूपन है? नंबर 59। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है, जश्न चलेगा, ये हो डगर वो हो डगर, मैं न रुकेगा। आइला रे आइला, आग जमाइला, आइला रे आइला, आग जमाइला। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा। 46 पवन जी बहुत बहुत आभार आपका, आपके सहयोग के लिए। मंडप के लाभार्थी जिन्होंने हमें इस सीजन सहयोग दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सभी परिवारजनों का आभार, अभिवादन। नंबर 59, नंबर 59, कूपन नंबर इज 59। अब नेक्स्ट कूपन जो है, यानी 59 को रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है। जो नया नंबर है 46 है क्या? न्यू नंबर इज सिंगल डिजिट 5, सिंगल डिजिट 5, लकी कूपन सिंगल डिजिट 5। 5 है किशोर जी, 5 नंबर। 5 नंबर, यस यस, मेरा नहीं है। उसके आगे का नंबर है 123, कूपन नंबर 123। 5 के बाद कूपन नंबर 123, कूपन नंबर 123। यंग मेंबर को बुलाया जाए। 46 आया ही नहीं है। 134, 134, 134, 134। इसके बाद नया नंबर है स्कोर 46, 46। नया रैंक है 27, एक बॉल बाकी है। न्यू रैंक इज 27। इतने ही मुझे मैथ्स में मार्क्स मिला करते थे, आउट ऑफ 100 27। 47 स्कोर है, 47, एक गेंद बची है। 27 के बाद न्यू नंबर इज 84, नंबर 84, नंबर 84। ए भाई 84 जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बात है। आपसे तो कूपन बड़ा लग रहा है मुझे। नंबर 84, कॉन्ग्रेचुलेशंस मीना भाभी, शुक्रिया। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। एक फोटोग्राफ हो जाए, एक फोटोग्राफ हो जाए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। मीना भाभी कह रही है बहुत मेहनत करवा रहे हैं आप। चलिए बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। काय 2 रन आहे, 2 रन ना, रन आउट नाही ना। अब नेक्स्ट कूपन नंबर इज
183 183 टारगेट इज 50, 50 रनों का टारगेट। 84 के 2 विनर्स निकले। मनोज भाई देख लीजिए आपका कूपन, आपके पास भी 84 कहीं है तो नहीं? चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। एसवीजेपीएल कमिटी से मनीष भाई मेरे साथ है। मनीष भाई सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन आपका और ऑल द बेस्ट फॉर एसवीजेपीएल। मनीष जी आ जाइए प्लीज। और मनीष जी यहाँ पर कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। ओवर टू यू मनीष भाई। जय जिनेन्द्र। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन एसवीजेपीएल सीजन 11 फायर ब्रिगेड ग्राउंड पे है, तो सब जन को आपको पधारना है। ग्राउंड में प्लेयर तो आएंगे आएंगे, लेकिन जितने भी ऑडियंस है उनको भी 14 तारीख को ग्राउंड पे आना है। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, 29 तारीख से लेके 6 तारीख तक, 6 फरवरी तक पूनम पार्क में मंदिर की प्रतिष्ठा है। आप सबको आमंत्रण है, 29 तारीख से लेके 6 तारीख तक सबको पधारना है। स्पेशली 4, 5, 6 4 तारीख को भगवान का जन कल्याणक है और रात को गुलाल बांदोली। 5 तारीख को सुबह दीक्षा कल्याणक का वरघोड़ा और दीक्षार्थी का वर्षिदान का वरघोड़ा और उसके बाद दीक्षा, और 6 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा। सबको पधारना है 6 तारीख तक सुबह। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए 5 तारीख को ऋषभ संभव कॉन्सर्ट है। आप सबको पता ही है यंग जनरेशन को कॉन्सर्ट क्या होता है। एक भक्ति जो आज के जनरेशन को देख के समझ के भक्ति होती है, वो उसको कॉन्सर्ट बोलते हैं। वो कॉन्सर्ट ऋषभ संभव कॉन्सर्ट 5 तारीख को रात को 7 बजे पूनम में, बाजू में मंदिर के बाजू में ही ग्राउंड में कॉन्सर्ट है। सबको उधर जरूर आना है 7 बजे। थैंक यू। मनीष जी बहुत बहुत आभार आपका। 29 से 6 मंदिर की प्रतिष्ठा की घोषणा मनीष जी ने की, जहां पर 4, 5, 6 तारीख काफी अहम। 5 तारीख को मनीष जी ने कहा कि कॉन्सर्ट भी है जिसे सारे युवा देखें, सभी परिवारजन देखें। और साथ ही साथ एसवीजेपीएल ऑन 14 फरवरी। इन दोनों उत्सवों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मनीष जी आपको और समस्त विराट जैन प्रीमियर लीग को। मैं चाहूंगा कि मिनरल वाटर के लाभार्थी जिया प्रवीण परमार, प्रेम विनोद परमार और हिशा रमेश परमार मंच पर आ जाए। मिनरल वाटर के लाभार्थी। इस माइक का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा मनोज भाई, इस माइक का थोड़ा सा वॉल्यूम इशारा अगर दे सकते हैं आप। है कोई वहां पर? हल्का सा। जिया प्रवीण परमार, प्रेम विनोद परमार और हिशा रमेश परमार मिनरल वाटर के लाभार्थी। टारगेट 50 का है। थोड़ा डीजे की आवाज अब बढ़ा दे, खास करके स्टेज वाली माइक जो है वहां पर आवाज। हाँ, ये आवाज रखिए ना यार। नारंगी में क्या दिक्कत है? सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। जब हमारे यहाँ पे नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के पदाधिकारी, फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। और 2 गेंद पे 1 रन बने हैं। 50 रनों का टारगेट है और बल्लेबाज बिल्कुल तैयार और पहली ही गेंद से वहां पर शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक बड़े शॉट लगाए जाएं। जय है और जय का साथ दे रहे हैं अंकित, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे भावेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और जब भी इस भावेश की बात होती है तो भावेश कली कि वो बल्लेबाजी गेंदबाजी हम लोग इस बार मिस कर रहे हैं। अमित कर्नावत के खेल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन इस बीच रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन खतरा भी टला। और बहुत युवा वहां पे है जो बैकअप कर रहे हैं। क्या नाम है उस खिलाड़ी का? मनोज जी, वहां पे मिनरल वाटर के जो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं वो हमारे मंच पर मौजूद हैं। जिया प्रवीण परमार, प्रेम विनोद परमार
और ईशा रमेश परमार, इतने बड़े स्पॉन्सर है, क्या बात है। पहले पूछिए वो किस टीम को चाहते हैं कि कौन सी टीम फाइनल जीते। किशोर जी पूछिए ना बच्चों से एक बार। जी हाँ, बोलेंगे, प्रेम बताएंगे। और ईशा, आप क्या चाहते हैं, कौन सी टीम जीते? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहा है ये मनोज जी। बच्चे कह रहे हैं कि पापा ने मोबाइल पकड़ा दिया था हाथ में, मैं हम लोग गेम में थे, अभी हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन इस बीच फुल टॉस गेंद है और अंपायर का इशारा भी यहां पे नो बॉल का आता हुआ, यानी मोर पंख सारीज नो बॉल भी होगी और साथ में रन आउट भी होंगे, एक रन भी आएगा। बहुत ही क्यूट सी फैमिली परमार परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, प्रेम, ईशा, थैंक यू, थैंक्स लॉट प्रवीण जी, विनोद जी, रमेश जी, आपके सहयोग के लिए। जी हाँ, प्रेम और ईशा, अगले साल भी आप स्पॉन्सरशिप लेंगे ना? जी हाँ, यस, चलिए शाबाश। मिनरल वाटर के लाभार्थ के लिए परमार परिवारजन आपका शुक्रिया, बहुत बहुत अभिवादन आपको, अनुमोदना, थैंक यू वेरी मच परमार फैमिली। मुझे लगता है कमल जी ये वाड़ा का माल है, क्या ये वाड़ा का माल है? चलिए, राजा भाई ने प्रयास किया, जी हाँ, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच परमार फैमिली। ओवर टू यू मनोज जी। जी हाँ, प्री हिट पे देखिए वहां पर बोल्ड हुए थे, फर्नीचर डाउन हुआ था, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में वहां पर भरत 8 रन बने हैं और 5 गेंदें अभी तक हुई हैं। 31 गेंदों पे 42 रनों की आवश्यकता है श्री चारभुजा जी की टीम को। नेक्स्ट मैच का टॉस मैं चाहूंगा हो जाए कमल के खिलाड़ी और मास्टर्स के कैप्टन। हाय हाय, एक तरफ कमल भाई, दूसरी तरफ है राकेश भाई और टॉस के बॉस वहां पर होंगे चारभुजा ज्वेलर्स की तरफ से, चाहे वो विनोद भाई हो, उनके परिवार से जो भी मेंबर हो, जतिन हो, आप जाएं टॉस करा लें। कमल भाई वहां पे है, राकेश भाई आप भी जाएं स्टेज पे और नेक्स्ट मैच का टॉस करा लें। एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 30 गेंद पे 41 रनों की आवश्यकता है। करंट रन रेट 9.0 की, रिक्वायर्ड रन रेट 8.2 की। एडवांटेज थोड़ा सा है यहाँ पे, लेकिन किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार से गेंदबाजी होगी, देखने वाली बात होगी। फ्लड लाइट्स, दुधिया प्रकाश, कृत्रिम रोशनी में सराबोर होता हुआ ये नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल का नारंगी नहीं बल्कि हरा ग्राउंड। महेंद्र भाई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, कोई प्यार से इन्हें महेंद्र काकू कहता है, कोई महेंद्र भाई कहता है, लेकिन जो भी है बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, ये काफी अनुभवी है सीनियर खिलाड़ी। मनोज जी, अगला मुकाबला कमल के खिलाड़ी बनाम मास्टर्स है, करेक्ट? यस, जी हाँ, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाए, कमल के खिलाड़ी और मास्टर्स। कमल के खिलाड़ी के कैप्टन देखे हैं वहां पे और मास्टर्स के कैप्टन राकेश भाई। कैप्टन आ रहे हैं, यस, 2 मिनट का समय लिया जाएगा, कैप्टन आएंगे किशोर जी। और अच्छा लग रहा है माहौल, ये देख करके पूरा स्टेज पे ऐसा लग रहा है कि फूल पत्तियां सब बिखरी हुई नजर आ रही हैं और ट्रॉफी वहां पर बहुत खूबसूरत दिख रही है और बहुत बड़े बड़े गिफ्ट वहां पर रखे गए हैं, उपहार रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात इस बार लकी ड्रॉ के जो हमारे पार्टनर हैं वो नरेश दादा हैं, इसलिए हम लोग भी अब उम्मीद जगाने लगे हैं कि सबको आज गिफ्ट मिलने वाला है। याराना ग्रुप अगर यहां पर मौजूद है, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। याराना ग्रुप, महावीर भाई, मनीष भाई और राजू भाई, अंकित भाई, याराना ग्रुप। महावीर भाई, मनीष भाई, राजू भाई, अंकित भाई, आप आ जाएं। याराना ग्रुप सदियों से चला आ रहा है, ये दोस्ती का सिलसिला पुराना जिसे कहते हैं याराना। हमने कुछ फरमाया, किशोर जी को कुछ अभी है फरमाना। क्या किशोर जी मैं शायरी कह रहा हूं या गा रहा हूं गाना? क्या बात मनोज जी। याराना ग्रुप, याराना ग्रुप कृपया मंच पर आए। इधर दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है, महेंद्र जैन गेंदबाजी कर रहे हैं, एक गेंद पे 1 रन खर्च किए। अब सामने भरत है, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, फील्ड में तब्दीली लाजमी है। देखिए वहां पर
एक फील्डर शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में, एक फील्डर थोड़ा सा जो पॉइंट का है ना वो स्क्वेरिश थोड़ा सा है, अगर आप उसे देख सकते हैं। एक फील्डर डीप फाइन लेग के क्षेत्र में बिल्कुल नजर आ रहा है। अभी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में वही सबसे कम उम्र वाले वो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। डीप मिड विकेट भी रखा गया, मिड ऑन लॉन्ग ऑन वाइडिश है। इस बीच देखिए बैकफुट पे जाकर के इनका खेलने का अंदाज है, इसीलिए देखिए एक फील्डर को पहले से बाउंड्री पर रखा गया है। याराना ग्रुप मंच पर इस समय मौजूद, याराना ग्रुप का तहे दिल से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप याराना। जेपीएल के साथ इनका रिश्ता पुराना। मनोज भाई मैं भी कोशिश कर रहा हूं। नहीं, कोशिश करिए किशोर जी, कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है। आप कोशिश करिए। वैसे आपका नाम किशोर है, चारों तरफ ये शोर है, लगाइए थोड़ा सा जोर है, गाना गा सकते हैं। आपका नाम ही है किशोर, गाइए। 27 पे 39 की आवश्यकता है, 11 बने हैं, 1.3 ओवर का खेल हुआ है। याराना ग्रुप सुबह के नाश्ते के लाभार्थी थैंक्स अ लॉट ग्रुप याराना। विकेट का यहां पर पतन हुआ है और जेपीएल का ये 12वां संस्करण किशोर जी अपने आप में बहुत बड़ी कहानी लिख रहा है। आमतौर पे इतना एक दर्जन संस्करण हमारे अब जेपीएल के पूरे हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सबको जोड़ करके लेकर के साथ चलना, नए नए मेंबर कमेटी में जुड़ना जोड़ना और साथ में नए नए खिलाड़ी जो आए उनको साथ लेकर के चलना, खेल भावना के साथ एक अच्छी तरीके से इस खेल का संचालन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है किशोर जी। और बार बार मैं वही कहता हूं ना, खेल तो एक बहाना है, सबको साथ जो लाना है, थोड़ा सा किसी को हंसाना है, किसी को ज्यादा हंसाना है, किसी के गले मिलना है, किसी को गले मिलाना है। खेल तो एक बहाना है, गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना है। चोरी चोरी छुप छुप कर टॉस के बॉस भी आ जाए और अंपायर 4 या बुझा। 6 चौका है ना, यस, पराग जुलस चौका और स्कोर 17। 25 गेंदों पे 33 रनों की आवश्यकता। चारभुजा ज्वेलर्स टॉस के बॉस आप भी आ जाइए नए टॉस के लिए। चारभुजा ज्वेलर्स से हिंगड़ परिवारजन, हिंगड़ फैमिली से बिल्कुल हमारे टॉस के बॉस। हिंगड़ फैमिली से भी परिवारजन आ जाएं। टॉस के बॉस विनोद भाई आप भी आ जाइए टॉस के लिए। चारभुजा ज्वेलर्स से टॉस के लाभार्थी। 17 हुआ है समय, स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 24 गेंद पे 33 रनों की आवश्यकता। 33 नीडेड इन 24 बॉल्स। विनोद भाई अगर आप यहां मौजूद हैं तो टॉस के लिए आ जाएं। क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जतिन भाई अगर आप हैं तो आप भी आ सकते हैं। जतिन भाई टॉस के लिए, जतिन हिंगड़ साहब। मनोज जी तब तक अगर स्कोर की आप जानकारी दे सकते हैं तो कृपया। बिल्कुल 17 बने किशोर जी, मैं बिल्कुल रेडी हूं, लेकिन इस गेंद को देखे खेला फाइन लेग के क्षेत्र में फील्डर वहां पर दीपक कोटी फोड़ा। लग रहा था कि विकेट को गेंद टकराएगी, होगा वहां पर थोड़ा सा तोड़ा, लेकिन बहुत जबरदस्त वहां पे फील्डिंग है। एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा किशोर जी, बहुत आराम से दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं।
5 गेंद पे 6 रन बना करके भरत खेल रहे हैं, 1 गेंद पे 1 रन बना करके जय खेल रहे हैं। 23 गेंद पे 32 रनों की आवश्यकता है, रन बनाने पड़ेंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है। दुधिया प्रकाश फ्लड लाइट्स कृत्रिम रोशनी में एकदम प्रकाशित चमकता हुआ ये, लेकिन हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने जो लाइट है ना ये बहुत परेशान कर रही है। इधर एक बार देखने के बाद पूरा एरिया नजर नहीं आ रहा है कुछ देर तक। वो हमारे लाइट्समैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इलेक्ट्रीशियन आप थोड़ा सा सहयोग करें, आपसे निवेदन है। और 31 ओवर चाहिए, 22 गेंदें बची हैं इस समय। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डैसिंग दुग्गड़ की तरफ से, क्योंकि 4 भुजा जी की टीम बहुत अच्छी है, चलिए, लेकिन अभी टॉस तक कर रन लेते हैं। नहीं बने हैं। यस, ओवर टू यू किशोर जी। Yes. टॉस हो रहा है, कमल के खिलाड़ी बनाम मास्टर्स। मास्टर्स ने जीता टॉस, निर्णय फील्ड का उन्होंने लिया है। राकेश भाई एक ही सवाल, आ जाइए राकेश भाई, एक ही सवाल आके आज बहुत इंपॉर्टेंट। राकेश भाई देखिए देखिए सवाल कितने आगे, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, थोड़ा सा उनको स्पेस दे देते हैं। राकेश भाई, पिछले 12 सालों से आप जैन प्रीमियर लीग में सहयोग दे रहे हैं एज ए कमिटी मेंबर, और अब पिछले कुछ सालों से जैन प्रीमियर लीग की युवा कमेटी कार्य कर रही है। उनके कौन से ऐसे गुण हैं जो आपके नजर में आपको बहुत लुभाते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी लेने की जो क्षमता है आप जिसे नोटिस करते हैं, क्या है उनके बारे में आपकी राय? उनको राय देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो हमें देख देख के हमारे राह पर चल रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे, और ये बार लगभग 70% काम उन्होंने ही किया हुआ है। हर काम और बढ़िया चलेगा, आगे ऐसा ही चलते रहेगा, और हम लोग है ही उनके पीछे बैकिंग करने की। क्या बात है, न्यू कमिटी, कांग्रेचुलेशंस। राकेश भाई आखिरी सवाल। धवल भाई थोड़ा टाइम मिलेगा तो, धवल जी थोड़ा टाइम मिलेगा तो इधर आइएगा, जैसे फोटो सेशन हो जाएगा। ये घाव लगने के बाद भी इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी और इतनी आकर्षक क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग, इसके पीछे का राज? 20 रन। वो शहंशाह देखा है ना, वही है और कुछ नहीं है। क्या बात है, ऑल द बेस्ट मास्टर्स और टीम कमल के खिलाड़ी। पहले करेंगे क्षेत्र रक्षण टीम मास्टर्स। कमल के खिलाड़ी जितने भी मेंबर्स हैं इस टीम के, वो हमारे कमेटी बॉक्स के ठीक सामने आ जाएं। तीन ओवर के बाद यहां पर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे, और इस ओवर से 7 रन आए हैं, और एक अच्छा मुकाबला देखने को यह मिल रहा है। समय का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी फील्ड प्लेस करें। टेनिस बॉल के लाभार्थी प्रभात किराना, मदन सोलंकी साहब। मदन जी, अगर आप और आपके परिवारजनों से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। टेनिस बॉल के लाभार्थी रौनक सोलंकी, मदन सोलंकी जी, रौनक सोलंकी जी और मदन सोलंकी जी। कमल के खिलाड़ी सभी मेंबर आइए, गणपत बापना जी आपका इंतजार कर रहे हैं। हाई टी के लाभार्थी मयूर ऑटो पार्ट्स परिवारजन अगर यहां पर मौजूद हैं, देव भाई स्वर्गीय पुखराज जैन परिवारजन, हेमा दिनेश जैन जी, प्रीत जैन जी और हीत जैन जी अगर यहां पर मौजूद है तो आप भी कृपया मंच पर आ जाएं। हाई टी के लाभार्थी मयूर ऑटो पार्ट्स। टेनिस बॉल के लाभार्थी प्रभात किराना, मदन सोलंकी जी। ये ओवर थोड़ा जल्दी करें क्योंकि बल्ले का बाहरी किनारा, और अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, और फील्डर वहां पे हैं नील। कितनी उम्र है करीब उनकी?
15 साल का मतलब कि बच्चा 9वीं में पढ़ता होगा कम से कम। अगर 15 साल बता रहे हैं तो 7वीं 8वीं में है तो फिर आप समझ। हाँ, तब 15 साल होगा ही नहीं। सुबह के 17 भोजन के 18 लाभार्थी दिनेश जी, भंवरलाल जी, वडालमिया परिवारजन, मधु, दिनेश जी, वडालमिया, आपसे निवेदन कि आप भी कृपया मंच पर आ जाएं। वडालमिया फैमिली 16 पे चाहिए 24। अभी भी 24। टीम वीर स्ट्राइकर्स, वीर स्ट्राइकर्स की पूरी टीम मंच पर आ जाए और टीम मन मंदिर इंडियंस, 15 वीर पे 24 की स्ट्राइकर्स और आवश्यकता। मन मंदिर इंडियंस, टीम वीर स्ट्राइकर्स और मन मंदिर इंडियंस कृपया मंच पर आ जाएं। वीर स्ट्राइकर्स, वीर स्ट्राइकर्स और मन मंदिर इंडियंस कृपया मंच पर आ जाएं। विजू भाई और जीतू भाई, विजू भाई और जीतू भाई प्लीज। मन मंदिर इंडियंस और वीर स्ट्राइकर्स, इस समय ये मोरपंख सारीज व्हाइट का इशारा और अब 15 गेंद पे 22 की आवश्यकता है। 28 पे 4 है इस समय। श्री चार वीर भुजा जी का स्ट्राइकर्स आ स्कोर। जाइए प्लीज। और महावीर टर्फ से अगर हमारे साथ सदस्य मौजूद हैं तो कृपया हमें साथ दें। महावीर टर्फ, वीर स्ट्राइकर्स, वीर स्ट्राइकर्स के सारे खिलाड़ी आ जाएं और महावीर टर्फ से हमें सहयोग देने के लिए कुछ प्रतिनिधि। महावीर टर्फ है इस साल के ट्रॉफी के स्पॉन्सर, उन्हीं के हस्ते वीर स्ट्राइकर्स को सम्मानित किया जा रहा है। तेरह पे 19। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीर स्ट्राइकर्स। उम्मीद है कि आप सभी ने जैन प्रीमियर लीग को एंजॉय किया। महावीर टर्फ से सदस्य कृपया मंच पर आ जाएं। आ जाइए सर। महावीर टर्फ द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। वीर स्ट्राइकर्स, नाकोड़ा सिरेमिक स्टूडियो और सभी परिवारजनों का तहे दिल से धन्यवाद। 12 गेंद पे 18 रनों की आवश्यकता यहाँ पे है और स्वागत का सिलसिला वहाँ पे चल रहा है, इसलिए लाइव कमेंट्री नहीं, जो बीच बीच में स्कोर आपको अपडेट होता है। और राहुल 3 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं, अभी भी स्ट्राइकर एंड पे हैं। और राहुल वो बल्लेबाज हैं जो आज अच्छी बैटिंग भी किए हैं, बॉलिंग भी किए हैं और अच्छी फील्डिंग भी किए हैं। मन मंदिर इंडियंस अगर आप मौजूद हैं तो आप भी कृपया आ जाएं। मन मंदिर इंडियंस, एक्सट्रीमली सॉरी मनोज जी। कोई बात नहीं किशोर जी, कोई बात नहीं है, सॉरी की कोई बात नहीं है किशोर जी। देखिए यही तो है, सॉरी ऐसा शब्द होता है ना, किसी के बीच झगड़ा हो अगर सॉरी बोलिए तो फिर झगड़ा खत्म, लेकिन डॉक्टर सॉरी बोल दे तो फिर आदमी खत्म।
सॉरी, शब्द बड़ा निराला है किशोर जी। दस गेंद पे 17 रनों की आवश्यकता है। आइसक्रीम खाओ, जो भी करो, लेकिन 10 गेंद पे 17 रन अगर जीतना है तो श्री चारभुजा जी आपको बनाना ही पड़ेगा। 10 पे 17, क्या ये बनेंगे? नहीं बनेंगे। विशु जैन इस समय अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। विशु बहुत अच्छे गेंदबाज हैं ही। सामने बल्लेबाज राहुल, ये समय चेतन है। चेतन सिंगल डबल के साथ स्कोर को पाने की कोशिश कर रहे हैं, टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। चेतन चोरड़िया टीम के कैप्टन है, चारभुजा जी के, श्री चारभुजा जी के। और इस समय स्कोर 34 है। 9 गेंद पे 16 रनों की आवश्यकता है। शाम का समय है, फ्लड लाइट्स जल गई है। आसान नहीं होता बल्लेबाजी करना, फील्डिंग करना भी बहुत कठिन होता है। जब फ्लड लाइट्स के बीच में अगर गेंद आती है या फ्लड लाइट्स पे आपकी निगाह जाकर के थोड़ी देर रुकती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन एडजस्टमेंट का नाम ही जिंदगी है। दो फील्डरों के बीच से गेंद को निकालने की कोशिश है। लॉन्ग ऑन के फील्डर काफी चौकन्ने हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग हुई है, शानदार फील्डिंग हुई है। स्कोर 36, 8 गेंद पे 14 की आवश्यकता इस समय श्री चारभुजा जी की टीम को। लेकिन जब तक वहां पर राहुल है, 5 गेंद पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं, तब तक उनकी टीम की जो जीतने की प्रबलता है वो जीवंत है। मन मंदिर इंडियंस की टीम अगर यहां पर मौजूद है तो कृपया मंच पर आ जाएं। मन मंदिर इंडियंस। सात गेंद पे 12 रन की आवश्यकता। किशोर जी, एक कहावत होती है कि घर का कागज पक्का कर लीजिए, 7-12 बनवा लीजिए। 7 पे 12। व्हाइट का इशारा, मोरपंख सारीज व्हाइट का इशारा आता हुआ। कमल भाई, किस क्रम में यहां से जो नॉकआउट हो रहा है, कैसे टीमें आगे प्रवेश करने वाली हैं, थोड़ा उस पे सबको आपने बताया है, थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालिए। वीर स्ट्राइकर्स की अभी नॉकआउट टूर्नामेंट चालू हो गया। पहला नॉकआउट चल रहा है जो है चारभुजा वर्सेस दुग्गड़। वीर स्ट्राइकर्स के परिवारजनों को वो है मंच पर कमल के नवाजा खिलाड़ी जा रहा वर्सेस है। मास्टर्स। तीसरा नॉकआउट है परमार वर्सेस मंशापूर्णा। तीनों में से एक एक टीम जीतेगी। जो 3 टीम जीतेगी उनमें जिसका रन रेट सबसे अच्छा होगा, ये तीनों मैचों में, इस मैचेस में ही देखा जाएगा सिर्फ, वो डायरेक्टली फाइनल में प्रवेश करेगी। और बची हुई जो 2 टीम है वो फिर से फाइट करेगी सेमीफाइनल बोलो को, फिर जो टीम जीतेगी वो फाइनल में आएगी। बहुत बहुत आभार आपका। वीर स्ट्राइकर्स के टीम ओनर नाकोड़ा सिरेमिक स्टूडियो। 1 शॉट आएगा। मिले तो दिल जवां निसार हो गया, शिकारी खुद यहाँ शिकारी हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं। 6 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता। 6 को आप उल्टा करके देखो, 9 नजर आता है। 9 को उल्टा करो, 6 नजर आता है। 6 पे 9 की आवश्यकता। और आज के अंपायरिंग पैनल की अगर बात किया जाए तो वहां पर प्रकाश पाटिल जी हैं, विलास पाटिल जी हैं, गंगाधर पाटिल जी हैं, डीबीएन लाइव में प्रशांत भगत जी और मनोज जी, हर्षल मांगेला जी। सुबह के भोजन के लाभार्थी दिनेश जी, भंवरलाल जी, वडालमिया परिवारजन, मधु, दिनेश जी, वडालमिया जी, संपूर्ण वडालमिया फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह के भोजन का लाभार्थ जिन्होंने स्वीकारा, और इस लाभार्थ के लिए
बहुत बहुत आभार अंकल जी आपका और आपके सभी परिवारजनों का। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आ जाइए, टीम रेडी है जेपीएल। 5 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता, 5 पे चाहिए 9। सुबह के भोजन के लाभार्थी और हम सभी ने लंच को बहुत एंजॉय किया और इसके पीछे का कारण बनी टीम फैमिली वडालमिया। 4 पे चाहिए 5, पराग ज्वेलर्स चौक का 4 पे चाहिए 5। ये कैच भी छूटा, मैच भी छूटा। क्या बात, इसीलिए कैच भी छूटा, मैच भी छूटा, क्योंकि हालांकि कोई कैच छोड़ता नहीं, फील्डर है, फ्लड लाइट्स है, आसान नहीं था, कोशिश पूरी थी, फिर भी इस मौके पे पकड़ना चाहिए। बहुत बहुत आभार दिनेश जी, भंवरलाल जी, वडालमिया परिवारजनों का। ऐसे ही आपका आशीर्वाद हर साल जेपीएल को मिले। बहुत बहुत आभार अंकल जी। किशोर जी, बड़ा रोचक मुकाबला हो चला है श्री चारभुजा जी और डैसिंग दुग्गड़ के बीच का। 3 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता है। कौन सी टीम जीतेगी? गेंदबाज है मीत, सामने बल्लेबाज राहुल। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल, 9 गेंद पे 17 रन बना करके खेल रहे हैं। और इस गेंद को भी खेला है, देखिए वहां पर सैंडी भाई हैं और दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा टला, स्कोर लेवल, हार का खतरा टला। 2 गेंद पे 1 रन की आवश्यकता है। सैंडी भाई थोड़ा दिमाग लगाइए, कोशिश करिए कि 2 पर ये 1 भी ना बने, मैच रोचक होगा। 1 रन शॉर्ट है सर, 1 रन शॉर्ट है। यस, 2 पे 2 अभी भी सैंडी भाई। लेकिन आपके गेंदबाज इतनी छोटी गेंदें क्यों कर रहे हैं? वहां पर तो रन बनेंगे। राहुल, आपको खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है, क्योंकि स्ट्राइकर एंड पे आप हैं। 2 गेंद पे 2 रन की आवश्यकता है। राहुल के लिए सच में जोरदार तालियां हो जाए, बहुत अच्छा खेला है राहुल ने इस मैच में। 1 रन शॉर्ट है। यस सर, इस मैच में भी 10 गेंद पे 18 रन बना करके अकेले ये योद्धा लड़ रहा है श्री चारभुजा जी टीम का ये खिलाड़ी, जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी भी किया है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी आज के पूरे दिन में, कैच भी शानदार लिए हैं, 6 फीट के ऊपर की लंबाई है, स्टाइल, हेयर स्टाइल भी बड़ी लाजवाब है। मजा आता है देख करके राहुल भाई को। कंपलसरी चेस मनोज जी, बिल्कुल कंपलसरी चेज, चलती है गाड़ी, तोड़ती है धूल, क्या गजब का लगाते हैं राहुल भाई पुल, और नाम इनका है राहुल। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन 2 गेंद पे 2 रन की आवश्यकता है। मीत एक्सपेरिमेंट ना करें, गेंदें डॉट कराएं, कोशिश करें। मिडॉन पे जो खिलाड़ी है देखिए, कम उम्र का, वो खड़ा कर दिया गया इस खिलाड़ी को। थोड़ा सा गेंद को पट के कंधे का इस्तेमाल करें, गुड लेंथ पे जाएं, ये अच्छी गेंद है। मैंने कहा अच्छी, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं, आपको वहां से नहीं दिख रहा, आप जिस एंड पे बैठे हैं। वाइड का इशारा, मोर पंख सारीज वाइड। 2 गेंद पे 1 रन की आवश्यकता है। अभी भी कंपलसरी चेज है, अभी भी मैच में बहुत कुछ पिक्चर बाकी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है ये देख करके, यहां पर चॉकलेट बांटा जा रहा है। आज 26 जनवरी का दिन भी है, और दिन क्या, अब तो रात हो गई है। फिलहाल इस मुकाबले को श्री चारभुजा जी ने जीत लिया है। वाह, और रन रेट पे असर बहुत पड़ने वाला है हर टीमों का। कमल जी ने जैसा बताया कि ये नॉकआउट के 3 मुकाबले, इसमें इस नॉकआउट के मुकाबले में जो मैच खेले जाएंगे उसका रन रेट चेक किया जाएगा। बाकी रन रेट से मतलब नहीं है, क्योंकि जब नॉकआउट में आप प्रवेश कर गए हैं, ओनली नॉकआउट के रन रेट को देखा जाएगा। वहां पे जो टॉप पे होगी टीम वो फाइनल में जाएगी। सेकंड और थर्ड पे रन रेट में जो रहेगी जीतने वाली टीमें जो तीनों हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूं। सेकंड थर्ड पे आपस में भिड़ंत होगा, जो जीतेगी वो फाइनल में जाएगी, जो हारेगी बैट करके मैच का लुत्फ उठाएगी। मनोज जी, इस समय जैन प्रीमियर लीग के हाई टी के लाभार्थ की जिम्मेदारी स्वीकारने वाले परिवारजन हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। देव भाई स्वर्गीय पुखराज जैन परिवारजन, हेमा दिनेश जैन जी, प्रीत